एग्जाम ओरिएंट से या फिर इंग्लिश सीखने के उद्देश्य से यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो इंग्लिश वोकैब के अपने सुपर ट्रिक से इस वीडियो में 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद कराऊंगा और ट्रिक इतनी औसम है कि उस वर्ड को दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं यह डिसीजन आप हमारे ट्रिक को सुनकर या फिर वीडियो को देख कर लीजिएगा। वैसे तो पीपीटी में मैंने 5 वन वर्ड रखे हैं, लेकिन उनके ऑप्शन में ऐसे वन वर्ड है जो की आए दिन एग्जाम में आते रहते हैं। तो ऑप्शन को मिलाकर कुल 21 वर्ड आपको आज ट्रिक के माध्यम से सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैरी आउट अ टास्क क्लमसली और इनकम्पेटेंटली, अर्थात कोई ऐसा कार्य जो भद्दे बेढंगे या फिर लापरवाह तरीके से किया गया हो। और इसके ऑप्शन है एडेप्ट, और एडेप्ट को इस तरीके से रिलेट करेंगे कि वह कोई निपुण या फिर दक्ष व्यक्ति ही होगा जो किसी कार्य की क्रियाविधि को देखकर उस कार्य की क्रियाविधि को एडॉप्ट कर ले, अर्थात उस कार्य की केवल क्रियाविधि को देखकर ही सीख जाए। तो एडॉप्ट को एडेप्ट से रिलेट कर लेंगे और निपुण या फिर दक्ष व्यक्ति किसी कार्य की क्रियाविधि को देखकर ही सीख जाते हैं। तो एडेप्ट का तात्पर्य किसी दक्ष या फिर निपुण व्यक्ति से है। नेक्स्ट ऑप्शन है एप्ट, और एप्ट को इस तरह से रिलेट करेंगे कि योग्य लोगों के अंदर कई सारे स्किल व्याप्त होते हैं। व्यक्ति के अंदर स्किल व्याप्त होने का तात्पर्य है कि उनके अंदर कई सारे स्किल होते हैं। तो एप्ट जिसका मतलब होता है योग्य, इसको रिलेट कर लेंगे व्याप्त से, और व्याप्त होता है कई सारे स्किल योग्य लोगों में। तो एप्ट जिसका मतलब होता है कोई योग्य व्यक्ति, इसको इस तरह से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बुंगल, और बुंगल को इस तरह से रिलेट करेंगे कि सपोज करिए आपके घर के बगल कोई सरकारी काम ठेके पर चल रहा है, और ठेके पर सरकारी काम अक्सर भद्दा बेढंगा या फिर लापरवाह तरीके से किए जाते हैं। तो बुंगल अर्थात बगल में, और बगल में कोई सरकारी काम ठेके पर भद्दे बेढंगे या फिर लापरवाह तरीके से किया जा रहा है। तो बुंगल जिसका मतलब होता है कोई कार्य भद्दा बेढंगा या फिर लापरवाह तरीके से करना, और बुंगल ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर कैरी आउट अ टास्क क्लमसली और इनकम्पेटेंटली का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अर्थात बुंगल होगा। वैसे तो डर का अपोजिट साहस होता है, लेकिन यहाँ पर हमको एड्रॉइड को रिलेट करना है। तो डर का अपोजिट अडर करते हैं, और अडर वे व्यक्ति होते हैं जो कि काफी चतुर होते हैं। तो एड्रॉइड को अडर इट से रिलेट कर लेंगे, और चतुर व्यक्ति किसी से नहीं डरते हैं, अर्थात वे अडर होते हैं। तो एड्रॉइड जिसका हिंदी में मतलब होता है कोई चतुर या फिर दक्ष व्यक्ति। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट फास्टेंड टू द बॉटम ऑफ द सी और अ रिवर दैट शोज द प्लेसेस वेयर इट इज डेंजरस फॉर बोट्स टू गो, जिसका हिंदी अनुवाद है कि एक कोई तैरता हुआ वस्तु जो कि किसी नदी या फिर समुद्र के तल अर्थात बॉटम से बंधा हुआ होता है, और जो कि यह समुद्र तथा नदी में बोट के लिए यह दिखाता है कि आगे खतरा कहाँ कहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोय, और बोय को इस तरीके से रिलेट करेंगे कि बाय बाय हो जाएगा ऐसे बोट का जो इसके एलर्ट को निगलेक्ट करेगा। तो बाय बाय को बोय से रिलेट कर लेंगे, और इसके एलर्ट को जो भी बोट निगलेक्ट करेगा वह बाय बाय हो जाएगा, अर्थात वह बोट खतरे में पड़ के नष्ट हो जाएगा। बोय एक तरीके का फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है जो कि समुद्र के तल से बांधा हुआ होता है, और यह समुद्र के ऊपर तैरता रहता है, और यह दिखाता है कि समुद्र के किस भाग में बोट ले जाना खतरनाक होगा। तो यह बोय नाम का वर्ड एक प्रकार का यंत्र है जो कि समुद्र या फिर नदी में किस भाग में खतरा है इस चीज को दर्शाने के लिए बोय का यूज किया जाता है। एंड इस वन वर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बोय ही है। घोड़े की सवारी में घुड़सवार के जूते के तल में लगा हुआ धातु का पेड़ या फिर महमेज को स्पर बोलते हैं। हॉलीवुड के मूवी में काउबॉय को कुछ इस तरह के जूते पहने हुए आपने देखा होगा। घुड़सवारी में इस प्रकार के जूते घोड़े को तेज भगाने के लिए किया जाता है। घुड़सवारी करते समय इस प्रकार के जूते घोड़े को स्पर्श कराते ही वह घोड़े तेज दौड़ने लग जाते हैं। तो स्पर्श को स्पर्श से रिलेट कर लेंगे, और जूते स्पर्श कराते ही घोड़े तेज भागने लगते हैं। तो स्पर अर्थात घुड़सवारी में घुड़सवार के जूते में लगा हुआ एड़ या महमेज, और इसको कुछ इस तरह से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस, और इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि आपको केवल अज्यूम यह करना है कि आप में और औरों में डिफरेंस केवल इतना है कि आप दूसरों का आदर या सम्मान करते हैं। तो डिफरेंस को डिफरेंस से रिलेट कर लेंगे। आप में और अदर में डिफरेंस केवल इतना है कि आप औरों का आदर और सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस जिसका मतलब होता है कि औरों का आदर या सम्मान करना, तो इसको कुछ इस तरह से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सहिलरेट, और इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि जब आप अत्यधिक खुश या फिर आनंदित होते हो तो हिलते रहते हो। खुशी और आनंद में तो लोग हिलते रहते हैं, तो हिलते रहते हैं को एक्सहिलरेट से रिलेट कर लेंगे। तो आनंद और खुशी में लोग हिलते रहते हैं, और यहाँ से इस वन वर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। आ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसका हिंदी में अनुवाद यह है कि गवर्नमेंट का
एक ऐसा सिस्टम जिसमें ज्यादातर महत्वपूर्ण डिसीजन सरकारी दफ्तरों द्वारा लिए जाते हैं, ना कि चुने गए रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। तो ऑप्शन है एरिस्टोक्रेसी, और इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि अरस्तु जो यूनानिक दार्शनिक अर्थात फिलोसोफर था वह काफी शाही परिवार से था। तो एरिस्टोक्रेसी को अरस्तु से रिलेट कर लेंगे जो कि काफी शाही परिवार से था। और एरिस्टोक्रेसी जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि ऐसा शासन जो शाही लोगों द्वारा चलाया जाए, अर्थात शाही लोगों की सरकार। नेक्स्ट वर्ल्ड मोनार्की को इस तरह से रिलेट करेंगे कि सपोज करिए एक कोई मोना नाम की युवती है, युवती अर्थात लड़की या फिर औरत, और वह लड़की सरकार या फिर राज्य चला रही है, अर्थात राज्य पर उसका शासन है। तो मोना जो कि एक सिंगल लड़की है वह राज्य चला रही है, तो मोनार्की को मोना नाम की लड़की से रिलेट कर लेंगे और वह अकेले ही सरकार चला रही है। और मोनार्की का अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया शासन, अर्थात जब कोई एक व्यक्ति राज्य करता है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी, जो कि बहुत कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि लोकतांत्रिक, अर्थात जनता कोई एक प्रतिनिधि चुनती है जो सरकार चलाती है, जिसको जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार भी कह सकते हैं। किसी ब्यूरो अर्थात विभाग द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, अर्थात जब राज्य या फिर सरकार को कोई विभाग या फिर ब्यूरो चलाए तो उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस वन वर्ड का सही आंसर ऑप्शन डी ब्यूरोक्रेसी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आ होल या फिर टनल डग बाई आ स्मॉल एनिमल टू लिव इन, जिसका हिंदी अनुवाद होगा कि छोटे जानवर द्वारा रहने के लिए खोदा गया कोई बिल या फिर छेद या फिर छोटे जानवरों का घर कह लीजिए। और यहाँ पर ऑप्शन है डेन, जो कि शेर का घर होता है। शेर अर्थात लॉयन के घर को डेन बोलते हैं, और इसको लॉयन डन अर्थात लंदन से रिलेट कर लेंगे। लंदन अर्थात लॉयन का डेन मतलब कि लायन का घर। नेक्स्ट ऑप्शन है बुरो, और इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि शिकारी या फिर बड़े जानवर ज्यादातर छोटे जानवर को अपना शिकार बनाते हैं, तो छोटे जानवर अपने बुरे समय के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर अपना घर बनाते हैं ताकि वह सुरक्षित से उसमें रह सके। तो बुरो को छोटे जानवर के बुरे समय से रिलेट कर लेंगे, और बुरे समय के लिए वह जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर अपना घर बनाते हैं। तो इस प्रकार से बुरो, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि छोटे जानवरों का घर, जो कि जमीन खोदकर बनाया गया होता है। और इस वन वर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बुर्रो ही होगा। गाँव में विविध प्रकार की चीजें रखने के लिए शेड अर्थात छप्पर बनाए या फिर छाए जाते हैं। तो यहाँ पर शेड का तात्पर्य छप्पर से है, जो कि बहुत कॉमन वर्ड है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है केव, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गुफा। पत्थरों के बीच या फिर पत्थरों से बनी हुई गुफा को केव बोलते हैं। तो इस वन वर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बुर्रो होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। द साउंड मेड बाई बीज अर्थात मधुमक्खियों के द्वारा उत्पन्न की गई आवाज को क्या बोलते हैं? 99% जानवरों की आवाज वो रियल आवाज में कैसे बोलते हैं? इंग्लिश के शब्द वैसे ही रिलेटेड हैं, जैसे कि काऊ मो मो करके बोलती है, और सांप हिस्स हिस्स करके बोलता है, और मधुमक्खियां अपने पंखों से बुज्ज करके आवाज निकालती है, हाथी ट्रम्पेट करके चिंघाड़ता है। चलिए पहले इनके रियल आवाजों को आपको सुनाते हैं। तो ये है काऊ की आवाज जो कि मो करके बोल रही है। तो यहाँ पर सांप हिस्स करके बोल रहा है। तो यहाँ पर मधुमक्खियां बुजबुजा रही हैं, और हाथी यहाँ ट्रम्पेट करके चिंगाड़ रहा है। तो इस वन वर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बुज होगा। आशा करते हैं कि इंग्लिश वोकैब की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की यह क्लास आपको काफी पसंद आई होगी, और अगर ट्रिक या वीडियो यूजफुल लगी होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा दिए गए लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो इसी तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।